ये कहानी एक रिपोर्टर की है जिसका नाम है विविन। विविन का बचपन से सपना था कि वो अपने पापा की तरह एक रिपोर्टर बने। उसके पापा इस शहर के एक मशहूर रिपोर्टर थे। विविन ने भी अपने पापा के नक्शो कदम पे मीडिया को ज्वाइन किया, लेकिन वो उतनी कामयाब रिपोर्टर बन नहीं पाई। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और उसकी किस्मत ने भी उसका साथ दिया। 1 महीने पहले उसने एक स्टोरी की थी, एक सीमेंट फैक्ट्री की स्टोरी, जहाँ के 4 मालिकों ने गाँव वालों को जिंदा ही सीमेंट में दफना दिया था। विविन ने इसका स्टिंग ऑपरेशन किया और उसके बाद विविन की ये न्यूज फेमस हो गई। विविन एक स्टार रिपोर्टर बन गई और विविन की न्यूज के बाद उन 4 को जेल हो गई है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि उन लोगों को क्या सजा मिली है। लेकिन विविन को इन सारी बातों से क्या परवाह, वो तो अपनी नाम, अपना कामयाबी एंजॉय कर रही है। उसके साथ उसके टीम में 2 मेंबर है, जेस्पर और लुइस। जहाँ पर एक तरफ जेस्पर विविन से प्यार करता है, वहीं दूसरी तरफ लुइस विविन से जलती है। वो मौके की तलाश में है कि कब उसे मौका मिले और कब वो विविन की जगह ले ले। लेकिन विविन को इन सारी बातों की कोई फिक्र नहीं थी। विविन तो अपना काम कर रही थी, ऐसी ही वो अपना काम कर रही थी, एक स्टोरी को कवर कर रही थी। और अब यहाँ से शुरू होगा इस कहानी का खौफनाक सफर। वहां पर एक औरत आती है और विविन के हाथों में एक ब्रेसलेट पहना देती है और उससे कहती है कि अब वो लोग तुम्हें भी दिखेंगे। विविन को समझ में नहीं आता कि ये औरत कह क्या रही है। वो औरत विविन को समझाती है वो लोग। विविन पूछती है कौन लोग? वो औरत कहती है देखो। विविन पलट के देखती है तो जो एरिया अभी तक भीड़ से भरा हुआ था वहां पर कोई नहीं है। विविन को समझ में नहीं आता कि कहाँ गए सब के सब, इतनी लंबी शांति कैसे है। तभी जेस्पर की आवाज आती है। विविन देखती है तो भीड़ वापस आ चुकी है। उसे समझ में नहीं आया कि उसके साथ ये सब हुआ कैसे। वो उस औरत को देखती है, लेकिन वो औरत भी वहां से जा चुकी है। इससे पहले विविन को सोच पाती, लुइस विविन को बताती है कि हमारी बॉस ने यानी कि सिल्विया ने हम सबको बुलाया है। अब विविन और उसकी टीम ऑफिस में जाती है और उन सब की बॉस सिल्विया विविन को बताती है कि तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू लेना है। तुम्हें पता है वो सीमेंट फैक्ट्री के 4 दोषियों का क्या हुआ? उनमें से 3 दोषी मर चुके हैं। वो कैसे मरे किसी को कुछ नहीं पता। कोई जेल में दंगे की वजह से मर गया, तो किसी ने अपने आप को मार दिया, तो किसी को किसी और ने मार दिया। उनमें से बस एक ही कैदी जिंदा है जिसका नाम है एर्नेस्टो। वो सीमेंट फैक्ट्री का वॉचमैन था और कहा यह जाता था कि उसने ही इन गांव वालों को यहाँ पर लाया था और इन्हें मारने में बाकी सबकी मदद की, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। तो अब वो जेल से रिहा हो चुका है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसका इंटरव्यू करो। विविन ये सुन के बहुत नाराज है कि मैं उसका इंटरव्यू कैसे कर सकती हूँ, लेकिन सिल्विया विविन को समझाती है कि तुम्हारे लिए ये दूसरा मौका है। तुम्हें अपनी कामयाबी को और बढ़ाना है कि घटाना है, तुम सोच लो। विविन फैसला करती है कि वो ये इंटरव्यू करेगी। तभी विविन का ध्यान उसके एक्स बॉयफ्रेंड बेंजी की तरफ जाता है। बेंजी भी वहां पर काम करता था और हैरत की बात तो ये है कि बेंजी उस ऑपरेशन के टाइम विविन के साथ था, लेकिन उस ऑपरेशन के बाद विविन और बेंजी का रिश्ता टूट गया। क्यों? सब्र रखिए, अभी तो कहानी शुरू ही हुई है। अब विविन के शो का टाइम हो चुका है और विविन 2 क्रिमिनल्स का इंटरव्यू ले रही है। विविन की माँ मोनिका भी उसके शो में आई है। विविन उन दोनों क्रिमिनल्स का इंटरव्यू ले रही है कि आप लोगों को क्राइम करते हुए कैसा लगता है, आप लोग क्यों करते हैं क्राइम। पहले तो क्रिमिनल नॉर्मल तरीके से विविन से बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं तुम हमसे क्यों पूछ रही हो, तुम भी तो हमारी जैसी हो, तुम्हें भी तो क्राइम देख के बहुत मजा आता है, लोगों को तकलीफ में देख के तुम्हें भी तो मजा आता है। विविन को समझ में नहीं आता कि ये लोग मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। वो पीछे पलट के देखती है, दूर दूर तक कोई नहीं है और वो क्रिमिनल अब धीरे धीरे करके शैतान बनते जा रहे हैं। और ये वही शैतान है, ये वही लोग हैं जो कि सीमेंट फैक्ट्री में मर चुके थे। और अब वो विविन से कह रहे हैं हम तुम्हारे लिए भी आएंगे, हम तुम्हें भी मारेंगे, तुम भी नहीं बचोगी। विविन चिल्लाती है, सब कोई उसके पास आ जाते हैं। विविन की आंख खुलती है तो वो दोनों क्रिमिनल तो नॉर्मल है और बाकी सब कोई यहाँ पर है। विविन को समझ में नहीं आ रहा कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। शो बंद हो जाता है, ऑफिस से सब कुछ चले जाते हैं, लेकिन विविन अपनी सीमेंट फैक्ट्री वाली रिकॉर्डिंग को देख रही है कि क्या ये वही लोग थे जो कि मुझे दिख रहे थे या ये मेरी गलतफहमी है। जब विविन उस रिकॉर्डिंग को चेक करती है तो वो ये देखती है कि जब गांव वालों को मारा जा रहा था तो गांव वालों में एक औरत ऐसी थी जो कि चिल्ला चिल्ला के मंत्र पढ़ रही थी। ये कौन से मंत्र है? और वो औरत विविन को भी देख रही थी और वो कह रही थी कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, सबको उसके कर्मों की सजा मिलेगी। विविन को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। तभी एक आवाज आती है। विविन को लगता है कि ऑफिस में इस वक्त कौन है। वो आवाज का पीछा करते हुए बाहर की तरफ जाती है और फिर उसे वहां पर एक और साया मिलता है। विविन चिल्लाने लगती है। वॉचमैन वहां आता है और एक बार फिर से साया गायब है। अब विविन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अगली सुबह फाइनली वो वक्त आ चुका है जब विविन
एर्नेस्टो की इंटरव्यू करेगी। विविन इंटरव्यू के लिए जा रही है, लेकिन तभी अमेंडा नाम की एक लड़की विविन के पास आती है। वो विविन से कहती है, मम्मी कह रही है कि आप ये काम मत कीजिए वरना मम्मी आपको भी नहीं छोड़ेगी। विविन कहती है, तुम्हारी कौन सी मम्मी है? तो वो लड़की कहती है, आप नहीं जानती मेरी मम्मी को? मेरी मम्मी का नाम है त्रेसा। ट्रेसा यानी कि वही औरत जो कि सीमेंट फैक्ट्री में मर चुकी थी। याद है ना वो औरत जो कि मंत्र पढ़ रही थी और कह रही थी कोई नहीं बचेगा। विविन को समझ में नहीं आता है ये कौन है। वो वहां से चली जाती है। वो एर्नेस्टो के साथ इंटरव्यू कर रही है। तभी वो ये देखती है कि ट्रेसा का साया वहां पर आ चुका है और वो अपनी बेटी के पीछे है और अमेंडा सबके सामने एर्नेस्टो को मार देती है। वो खुद को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उसे आके पकड़ लेती है। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है। अब विविन को आत्माएं दिखनी शुरू हो जाती है। विविन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। विविन अजीब अजीब हरकतें करती है और इसकी ये हरकतें ऑफिस में सब लोग नोटिस कर रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि शायद विविन का दिमाग खराब हो चुका है। और इसी मौके की तलाश तो लुइस को थी। लुइस को पता था कि अगर विविन का राज किसी के पास है तो वो है बेंजी। विविन और बेंजी एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। क्यों? किसी को नहीं पता। लुइस बेंजी के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे कोई सबूत दो जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि विविन एक अच्छी रिपोर्टर बिल्कुल नहीं है। पहले तो बेंजी मना कर रहा है, लेकिन उसके बाद बेंजी ये देखता है कि लुइस के पीछे ट्रेसा की आत्मा है। ये बेंजी को क्यों दिख रही है? और उसके बाद बेंजी लुइस को एक पेन ड्राइव देता है और कहता है कि इसके अंदर एक सबूत है, जाके बॉस को दिखा देना। लुइस तो वहां से चली जाती है, लेकिन बेंजी अब जीना नहीं चाहता। बेंजी अपने आप को मारने वाला है, लेकिन क्यों? सब्र रखिए, सारे जवाब मिल जाएंगे। इन सब से बेखबर विवन डॉक्टर से मिल रही है। डॉक्टर को सारी बात बता रही है कि उसे मरे हुए लोग दिख रहे हैं। डॉक्टर उसे समझाती है कि तुम पे काम का बहुत प्रेशर है, शायद इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन विविन कहती है, आपको पता नहीं है कि मुझे कौन कौन दिख रहे हैं। मुझे वो सारे लोग दिख रहे हैं जो कि मेरी जिंदगी में थे और मर चुके हैं। मुझे मेरी दोस्त और कलीग अलीना भी दिख रही है। डॉक्टर पूछती है, कौन है ये अलीना? इससे पहले विविन डॉक्टर के सवालों का जवाब दे पाती, वो देखती है कि उसके सामने अलीना का साया खड़ा है और वो विविन को देख के हंस रही है। कौन थी ये अलीना? कहानी हमें पास की तरफ लेके जाती है। ये वो वक्त था जब विविन एक सक्सेसफुल रिपोर्टर बिल्कुल नहीं थी। ऑफिस से उसे निकालने की बात की जा रही थी और उस ऑफिस में उसकी दोस्त अलीना सबसे बड़ी रिपोर्टर थी। वो एक बहुत अच्छी इंसान थी। विविन अलीना से मदद मांगती है, उससे कहती है कि मेरी माँ को कैंसर है। मेरी माँ और मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट को चलाते हैं। मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है। मुझे इस नौकरी की जरूरत है, प्लीज तुम मेरी मदद करो। अलीना विविन को समझाती है कि देखो, तुम कोई कंट्रोवर्सी न्यूज ढूंढो जिससे तुम्हें फायदा हो। जैसे देखो, मैं एक न्यूज कर रही हूँ। एक आदमी है जो अपने रेस्टोरेंट में बिल्ली को मार के सबको खिलाता है। मैं उसकी स्टोरी को एक्सपोज करने वाली हूँ और देखना ये स्टोरी कितनी चलेगी। अलीना की ये बात सुन के विविन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने घर जाती है और एक बिल्ली को पकड़ लेती है, उसे मार देती है और उसकी रिकॉर्डिंग करती है और उसमें उसका साथ देता है बेंजी। बेंजी उसके फुटेज को ऐसे एडिट कर देता है कि लगता है कि ये फुटेज उसी होटल का है। और जब विविन ये फुटेज अपनी बॉस को दिखाती है तो उसकी बॉस तो यही सोचती है कि लगता है विविन ने स्टिंग ऑपरेशन किया है। विविन को अपनी पहली कामयाबी मिल जाती है, लेकिन ये कामयाबी चुराई हुई थी। उसने ये कामयाबी अलीना से चुराई थी। अलीना को सब कुछ पता चल जाता है। वो विविन को धमकी देती है कि तुमने ये जो फेक वीडियो बनाया है, मैं इसका राज सबको जाके बता दूंगी। लेकिन उससे पहले वो ये कुछ कर पाती, विविन उसे धक्का दे देती है और अलीना का एक्सीडेंट हो जाता है। अलीना तो मर जाती है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी विविन को दिखाई देती है और वो धीरे धीरे विविन के करीब आती जा रही है। विविन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। डॉक्टर भी उसकी बात समझ नहीं रही है। विविन को समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी ये बात किसे बताए। तब उसे अमेंडा की याद आती है। सिर्फ अमेंडा ही ऐसी थी जिसने मरे हुए लोगों की बात की थी। वो अमेंडा के पास जाती है। अमेंडा जेल में बंद है। वो अमेंडा से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है, प्लीज मुझे बताओ। अमेंडा हंसती है और कहती है, मम्मी तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। उस सीमेंट फैक्ट्री में सबको तरपा तरपा के मारा गया था। तुम लोग भी उतने ही जिम्मेदार हो जितने वो लोग थे। तुम लोगों ने भी चुपचाप बैठ के तमाशा देखा। अब मम्मी तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ेगी। विविन ये देखती है कि अमेंडा के पीछे तेरेसा की आत्मा है। विविन कहती है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ ये सब क्यों कर रही है? तुम तो वहां नहीं थी। अमेंडा बताती है, क्योंकि ये सब मेरे वजह से हुआ है। मैंने उन मालिकों से पैसे लिए थे गांव वालों को वहां भेजने के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी मम्मी भी वहीं पर रहेगी। मम्मी मर चुकी है और अब मम्मी इसकी सजा मुझे भी देना चाहती है। अमेंडा
तेरेसा की आत्मा से माफी मांगती है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, प्लीज माफ कर दीजिए। लेकिन तेरेसा अपनी बेटी तक को माफ नहीं करती। वो अमेंडा से कहती है अपने आप को मार दो, और अमेंडा वैसा ही करती है। विविन डर जाती है। आज रात विविन को अकेले नहीं रहना था, तो वो जेस्पर के पास जाती है। वो जेस्पर को सब कुछ बता देती है। जेस्पर उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये क्या, विविन को बेंजी की आत्मा दिख रही है, लेकिन बेंजी तो अभी जिंदा है। थोड़ी देर के बाद जेस्पर विविन को बताता है कि बेंजी मर चुका है। विविन जेस्पर को कहती है कि उस सीमेंट फैक्ट्री में जो कोई था सब कोई मर चुके हैं, सिर्फ मैं जिंदा हूँ और अब अगला नंबर मेरा है। जेस्पर विविन को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज अपने दिमाग पे जोर लगाइए, आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर आएगा। विविन सोचती है कि ये सब तब से शुरू हुआ है जब उस औरत ने मुझे ये ब्रेसलेट दिया था। याद है ना वो औरत? मुझे उस औरत को ढूंढना चाहिए। जेस्पर और विविन मिलके उस औरत को फाइनली ढूंढ लेते हैं। विविन उस औरत से मिलती है और कहती है तुम मुझसे चाहती क्या हो, तुमने ये सब क्यों किया मेरे साथ? वो औरत हंसती है और कहती है तुम्हें पता है उस सीमेंट फैक्ट्री में जो मरा था वो मेरा बेटा भी था, तो इसलिए मैंने ये श्राप तुम्हें दिया। इस ब्रेसलेट में उन सारे मरे हुए लोगों की आत्मा है जो इस ब्रेसलेट से जुड़ चुकी है, और ये आत्मा अपना इंसाफ लेके रहेगी। और ये बोल के वो औरत वहां से जाने लगती है। विविन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो आत्मा विविन को कब्र में खींच लेती है। वो विविन को मारने वाली है, लेकिन अब जेस्पर उसे बचा लेता है। जेस्पर विविन से कहता है कि आपने क्या गलत किया है, क्यों ये आत्माएं आपको मारना चाहती हैं? आपने तो स्टिंग ऑपरेशन किया था, इनका राज सबको बताया था, आपने कुछ ना कुछ तो गलत किया है ना, प्लीज मुझे सब कुछ बताइए। और उसके बाद विविन जेस्पर को सारी कहानी बताती है। याद है ना मैंने आपको बताया था कि विविन और उसकी माँ का एक रेस्टोरेंट था, और एक दिन इसी रेस्टोरेंट में उस फैक्ट्री के 3 मालिक आए और उसके साथ अमेंडा भी थी। ये चारों मिलके प्लानिंग कर रहे थे कि आज रात उन्हें क्या करना है। विविन ये सारी बातें सुन लेती है और विविन सोचती है ये एक मौका है कामयाब बनने का। वो बेंजी को लेके उस फैक्ट्री में जाती है। बेंजी उसे समझाता है कि हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। विविन उससे कहती है मैंने कॉल कर दिया है, पुलिस आने वाली है। और उसके बाद बेंजी सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू करती है। धीरे धीरे सब कोई मरते रहते हैं, लेकिन पुलिस तो वहाँ आ ही नहीं रही है। बेंजी समझ जाता है कि विविन ने पुलिस को कॉल किया ही नहीं था, क्योंकि स्टोरी तब तक मजेदार नहीं रहेगी जब तक लोग मरेंगे नहीं। विविन ने अपने मतलब के लिए सबको मरवा दिया। बेंजी तो वहां से चला जाता है, लेकिन विविन अब भी वहां है, और इसलिए ये सारी आत्माएं विविन से बदला लेना चाहती है। विविन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। विविन के पास उसके माँ का कॉल आता है, और उसकी माँ को आत्माओं ने एक खंडर में कैद कर दिया है। विविन अपने माँ को बचाने के लिए जाती है। उसकी माँ उसे मिल भी जाती है। विविन अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देती है, लेकिन उसकी माँ हंसती है। वो उसकी माँ नहीं है बल्कि तेरेसा है। तेरेसा विविन से कहती है मर जाओ, और जब तक तुम मरोगी नहीं तब तक तुम्हारा इंसाफ होगा नहीं। सारी आत्माएं विविन को मारने की कोशिश करती हैं। वो उसे बिल्डिंग से धक्का भी दे देती है। तो क्या विविन मर चुकी है? आइए जानते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। हमें दिखाया जाता है कि विविन अब भी जिंदा है, लेकिन उसके हाथ से उसकी जॉब, उसकी कामयाबी, उसका नाम सब कुछ जा चुका है। लेकिन वो आत्मा अब भी विविन के पीछे पड़ी हुई है। तो क्या विविन बच पाएगी? इसका जवाब तो इस कहानी के पार्ट 2 में ही मिलेगा। आपको क्या लगता है इस कहानी का पार्ट 2 आएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।